सर्वेभ्यो नमो नमः। आज बच्चों ये दूसरा दिन है। पहले दिन आपको छठी कक्षा का पाठ्यक्रम कैसे शुरू करेंगे उसके विषय में और इस भाषा के विषय में प्रारंभिक जानकारी दिया था और मैंने आपको बताया था कि हम सब पाठ पढ़ने से पहले मंगलम पाठ पढ़ लिया करेंगे, जिससे कि हम अपने कार्य को अच्छे से करते रहें। आशा करता हूँ आपने अभ्यास कर लिया होगा। प्रतिदिन इस तरह कक्षा में भी हम सब मंगलम कहते हैं। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, आप इस तरह अभ्यास स्वयं करेंगे। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथाम्। चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभूव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। अब हम प्रथमा पाठ की पाठ्य वस्तु पर आते हैं। आपको मैंने बताया था कि अब हम जिन शब्दों का अर्थ आपको बताए थे, आप उनको अच्छे से याद करें और उसके बाद इस पाठ को ध्यान से समझेंगे। शुरू में देखें, लिखा है एषः कः। एषः कः। एषः का अर्थ पता आपको कि एषः, एतौ, एते। एषः मतलब एक यह, एतौ मतलब दो ये, और एते मतलब बहुत से ये। यह, ये दोनों, और ये। इसी तरह एषः, एतौ, एते, यह इदम शब्द के रूप है। कः, कौ, के, यह किम शब्द के रूप में। किम का मतलब होता है क्या या कौन। सह, तौ, ते, कह, कौ, के, एषः, एतौ, एते, एक ही तरह के परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। तो एषः कह, प्रश्न पूछेंगे किसी पुल्लिंग शब्द के लिए, पुरुषवाचक शब्द के लिए, अकेले के लिए कि यह कौन है, तो उसके लिए हम कहेंगे एषः कह, यह कौन है या यह क्या है। तो उसके उत्तर में एक पुल्लिंग शब्द आएगा अकेला। यहाँ पर उसका उत्तर है एषः चषकः। एषः चषकः, यह गिलास है। चषकः मतलब गिलास। देखें, गिलास एकदम पास में रखी हुई है जहां लिखा गया है, इसलिए नजदीक में है तो यह का प्रयोग, एषः का प्रयोग किए हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। जो भी रहे हम बता सकते हैं। एषः बालकः, यह बालक है। एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। एषः अश्वः, यह घोड़ा है। एषः गजः, यह हाथी है। एषः सिंहः, यह सिंह है। इस तरह से हम किसी भी एक पुल्लिंग शब्द के लिए इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, किम एषः बृहत्। किम का मतलब बताया आपको क्या। एषः मतलब यह, बृहत् बड़ा। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, क्या यह गिलास बड़ा है आकार में। तो उत्तर इसका है न, नहीं।
हिंदी में भी न और नहीं बोलते हैं, संस्कृत में इसके लिए न, न मतलब नहीं। एषः लघुः, यह बड़ा नहीं है, तो बड़ा का विलोम यहाँ आया लघु। लघु, लघु मतलब होता है छोटा, तो एक वचन में है लघुः। एषः लघुः, यह छोटा है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? इसका उत्तर है न एषः लघुः, नहीं यह बड़ी है, यह छोटा है। फिर लिख लेंगे एषः, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। फिर कह रहे हैं किम एषः लघुः, लघु का मतलब हम समझ लेंगे छोटा, यह बड़ा है नहीं छोटा है। फिर आगे देखें, ये चित्र बना है, चित्र से दूर लिखा हुआ है, मतलब वह दूर है। यहां से पढ़ेंगे, यहां लिखा है सह कह, एषः लिखा था, यहां पर सह लिखा है। देखें, सह का मतलब होता है वह, अगर दूर है तो वह का प्रयोग सह कहेंगे। कह मतलब कौन, सह कह वह कौन है। पास में है तो एषः कह के पूछेंगे, दूर है तो सह कह के पूछेंगे। सह कह वह कौन है, इसका उत्तर है सह शौचिकः, वह शौचिकः है। शौचिकः नया शब्द आया, तो शौचिकः शब्द का अर्थ हमें याद करना होगा, जानना होगा। शौचिकः कहते हैं दर्जी को, जो कपड़े की सिलाई। सह शौचिकः, वह दर्जी है। अब फिर पूछते हैं शौचिकः किम करोति, करोति मतलब करता है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। कोई एक के लिए पूछेंगे तो कहेंगे शौचिकः किम करोति, बालकः किम करोति, छात्रः किम करोति, रमेशः किम करोति, इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। इसका फिर वो पूछता है किम सह खेलति, किम सह खेलति, खेलना शब्द हिंदी में भी है। मैंने बताया है कि बहुत सारे शब्द हिंदी के अगर जान रहे हैं तो संस्कृत में थोड़ा सा परिवर्तन करके अर्थ आ जाएगा, आपको मुश्किल नहीं होगी। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है या क्या वह खेल रहा है, उसका उत्तर आएगा न, नहीं। सह वस्त्रम सीव्यति, वस्त्रम मतलब कपड़ा, वस्त्र, और सीव्यति, सीव्यत मतलब सिलता है, सिलाई करता है। सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े की सिलाई करता है। तो पास में है अकेला पुरुषवाचक शब्द तो एषः, यहाँ पर ऊपर जैसे एषः, और दूर में है तो उसके लिए सह का प्रयोग करेंगे। एक वचन में बताया, आपको बताया था एषः और सह एक वचन में है। तो द्विवचन में नोट कराए थे इसके पहली वाली कक्षा में, ध्यान से देखेंगे, वहां है एषः एतौ एते। एषः मतलब यह, एतौ मतलब ये दोनों। अब देखें यहाँ पर एतौ शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, एतौ लिखा रहे तो मतलब दोनों। फिर देखो कह की जगह कौ हो गया है, जैसे एतौ वैसे यहाँ पर कौ भी हो गया है। एतौ कौ का मतलब हुआ ये दोनों कौन हैं। अब पास में है इसलिए देखो एतौ का प्रयोग किया। इसका उत्तर आया एतौ शुनकौ स्तः, एतौ शुनकौ स्तः, शुनकौ, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, दो के लिए शुनकौ मतलब होता है दो कुत्ते। कुत्ते कितने, दो, द्विवचन में प्रयोग है। एतौ शुनकौ स्तः, शुनकः मतलब भी कुत्ता होता है, कुक्कुरः मतलब भी कुत्ता होता है। तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। फिर प्रश्न पूछ रहा है किम एतौ गर्जतः। अब गर्जना शब्द हिंदी में भी आता है, वही संस्कृत में भी लगभग प्रयोग है। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। तो कहा कुत्ते गरजते नहीं है, तो सिंह वगैरह हाथी हैं गरजते हैं। फिर ये क्या करते हैं, न मतलब नहीं, एतौ ये दोनों, बुक्कतः लिखा है, बुक हिंदी में कहते हैं भौंकते हैं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, उच्चैः का अर्थ होता है जोर से, उच्चैः का मतलब होता है जोर से, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। फिर से देखें, एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न नहीं, एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये जोर से भौंकते हैं। देखें जैसे बताया था आपको, एक के लिए अस्ति मतलब है, स्तः मतलब
यहाँ प्रयोग है दो हैं, और संति मतलब बहुत से हैं, तो स्तः दो के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह तह जो है क्रियाओं के अंत में तह आ जाता है, द्विवचन हो जाता है। जैसे यहाँ एक रहेगा तो गर्जति, दो है तो गर्जतः, एक है तो बुक्कति, दो है तो बुक्कतः, इस तरह बदलाव आ जाता है। ये पास के दो के लिए है। अब दूर में देखे जैसे एतौ मतलब ये दोनों, और दूर में है तो तौ, तौ मतलब वे दोनों, क्योंकि अब देखें यहाँ पर ये बैल और किसान थोड़ा दूरी पर दिख रहे हैं जहां लिखा है उससे, इसलिए यहाँ तौ का प्रयोग किया गया। तौ मतलब वे दोनों, कौ मतलब कौन है, वे दोनों कौन है या वो दोनों क्या हैं, वे दोनों कौन है, बताते हैं तौ वे दोनों बलिवर्दौस्तः, वे दोनों बलिवर्दौस्तः, बलिवर्दौ का मतलब होता है दो बैल, दो बैल, एक बैल रहेगा तो बलिवर्दः, दो रहेंगे तो औ की मात्रा आ जाएगी। बलिवर्दौस्तः, फिर स्तः मतलब दो के लिए प्रयोग हुआ। वे दोनों बैल हैं, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों बैल हैं। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, किम तौ धावतः, धावतः का मतलब होता है दौड़ रहे हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, धावतः का मतलब है दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, कहा कि नहीं, तब तौ वे दोनों, क्षेत्रम का मतलब होता है खेत, और कर्षतः का मतलब होता है जुताई करते हैं या जोतते हैं, ये इसका अर्थ होता है। नहीं, वे दोनों खेत जोतते हैं। वे दोनों कौन हैं, वे दोनों बैल हैं, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत की जुताई करते हैं, वे दोनों खेत जोतते हैं। तो यहाँ पर ये द्विवचन का प्रयोग सिखाया है। अब हम आगे देखेंगे वह वचन का प्रयोग। आपको बताए हैं, फिर से वही याद रखें, एषः एतौ एते, एते मतलब ये सब, जो दो से ज्यादा बहुत हो जाते हैं तो एते का प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ देखें एक दो तीन चार, चार बने हुए हैं, इसलिए एते का प्रयोग किया गया। एते के, ये सब क्या हैं, या ये सब कौन है या क्या हैं, ये सब क्या हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं एते ये स्यूताः सन्ति, एते स्यूताः सन्ति, स्यूताः का मतलब हुआ बहुत सारे थैले, बैग्स जिसको आप कहते हैं, ये सब थैले हैं। मैंने बताया था एक के लिए अस्ति, दो के लिए स्तः, और बहुत के लिए संति का प्रयोग करते हैं, श्रयन्ति मतलब हैं। ये सब क्या हैं, ये सब थैले हैं। अब उनके रंग के विषय में पूछते हैं, किम एते हरित वर्णाः, हरित का मतलब होता है हरा, और वर्ण का मतलब होता है रंग। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं, आप भी थैले देखकर जान सकते हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं नहीं, एते ये सब नील वर्णाः सन्ति, नील वर्णाः मतलब नीले नीले रंग के, सन्ति मतलब हैं, ये सब नीले रंग के हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं, इसका उत्तर आया नहीं, एते नील वर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। फिर आगे देखें, ये दूर के लिए प्रयोग है, अभी तो पास के लिए प्रयोग किए थे। ते के, सह तौ ते, कह कौ के, कह कौ के, सह तौ ते के साथ के का प्रयोग। वे सब कौन हैं, वे सब कौन हैं, एते मतलब ये सब, ते मतलब वे सब। यहाँ पर जो बने हैं चित्र, इनके विषय में पूछ रहे हैं, वे सब कौन हैं। उत्तर है इसका ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध हैं, वृद्ध मतलब बूढ़े, ओल्ड एज वाले लोग, वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं,
क्या वे गाते हैं? यहाँ पर चित्र देख करके समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? उसका उत्तर है नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंसते हैं। देखो हसन्ति, हंसना हिंदी में आप कहते हैं, गाना हिंदी में कहते हैं गायन्ति, हंसते हैं तो हसन्ति, इस तरह से पढ़ते हैं तो पठन्ति, लिखते हैं तो लिखन्ति। हिंदी से लगभग उसके उच्चारणों को आप देखेंगे तो मिलता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर देखें अंति जुड़ गया है, एक रहता है तो गायति, दो है तो गायतः, और दो से ज्यादा है तो गायन्ति। एक है तो हसति, दो हैं तो हसतः, और बहुत हैं तो हसन्ति, जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति। इस तरह क्रियाएं पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, धावति, धावतः, धावन्ति। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस तरह से इनका प्रयोग होता जाता है। अब हम फिर से एक बार इस पाठ का अर्थ देखेंगे। अब तो आपको बहुत सा समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से इसको दोहराते हैं, ध्यान से देखेंगे। एषः कः, एषः कः, तो लिखा है एषः, एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। फिर देखें, सः कः, वह कौन है? सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सः खेलति, क्या वह खेलता है? न सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं वह वस्त्र की सिलाई करता है, वह वस्त्र सिलता है। फिर आगे, तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्तौ स्तः, वे दोनों बैल हैं या वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? नहीं तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत की जुताई करते हैं, वे दोनों खेत जोतते हैं। एते के, ये कौन हैं अथवा ये क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। फिर आगे आया है, ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंसते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर सभी अलग अलग दिए हुए हैं और उसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। इसमें कोई दिक्कत तो आपको मेरे समझ से नहीं आनी चाहिए, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं और समझ करके प्रयोग कर लेंगे तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब हम इस तरह से इसको पढ़ करके जब अभ्यास कर लेंगे तो आगे हम पहुंचेंगे, फिर देखेंगे कि क्या करना है। मेरे समझ से आपके समझ में आ गया होगा। अब फिर से क्या आपको मंगलम तो पूरा समझ ही गए हैं। मंगलम के बाद पहले पाठ का आपको मैंने ये अभी बता दिया किस तरह से इसका अर्थ होता है एक एक शब्द का। सह का फिर से हम बता देते हैं, एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? नहीं एषः लघु, यह छोटा है। फिर सः का, वह कौन है? सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सः खेलति, क्या वह खेलता है? नहीं सः वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़ा सिलता है, वह वस्त्र की सिलाई करता है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं? नहीं एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों जोर से भौंकते हैं।
तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलि वर्तौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न, नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत की जुताई कर रहे हैं। वे दोनों खेत जोतते हैं। एते के, ये सब क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं, नहीं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं, हंसते हैं। इस तरह से आप इनका बार बार जब पढ़ करके समझेंगे अर्थ, तो निश्चित रूप से पाठ बड़ा आसान है, आपके समझ में आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान दोगे, मैंने इसके पहले आपको कॉपी के विषय में या बनाने कैसे क्या करेंगे संक्षेप में बताया था। अब आपको विस्तार से इसके विषय में समझा रहे हैं। पहले तो 200 पेज की एक कॉपी बनाएंगे और उसके शुरुआत के 2 पेज इंडेक्स के लिए छोड़ देते हैं, अनुक्रमणिका के लिए छोड़ देते हैं। हम सबसे पहले मंगलम लिखेंगे, पहले दिन बताए थे आपको। अच्छे लिखावट में मंगलम पाठ को लिख लेंगे। उसके बाद आप प्रथमः पाठः लिखेंगे कॉपी में। कॉपी में खूब मोटे अक्षर से लिख देंगे प्रथमः पाठः। जैसे लिखना है आपको प्रथमः पाठः, तो सबसे पहले लिख लेंगे प्रथमः पाठः। प्रथमः पाठः लिखने के बाद फिर कार्य शुरू करेंगे। प्रथमः पाठः सबसे पहले लिख लेंगे, कहीं पर लिखना है, जैसे शुरुआत करना है आपको, तो प्रथमः इस तरह से प्रथमः पाठः, आप प्रारंभ में ही इसको नोट कर लेंगे, प्रथमः पाठः इस तरह से। प्रथमः पाठः लिखने के बाद फिर काम अपना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं शब्दार्थाः से। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थाः से काम शुरू करते हैं। ये देखें यहाँ पर लिखा है शब्दार्थाः, इस तरह से शब्दार्थाः लिख लेते हैं। फिर अच्छे से कॉपी में इस तरह से बनाकर के बीच में एक लाइन आप इस तरह जैसे खींची हुई आपको दिख रही है, ये आप एक अच्छी से लाइन पूरे पेज में खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद बीच में फिर एक तरफ शब्दार्थ लिख देंगे शुरुआत में, दूसरी तरफ अर्थाः लिख देंगे। क्योंकि अगर लाइन नहीं खींचते हैं तो कोई अक्षर यहाँ आ जाएगा, कोई यहाँ आ जाएगा, कोई वहां हो जाएगा, तो ठीक नहीं दिखता है। और लाइन खींच करके पेंसिल से, रूलर से लगाकर अगर खींच लेंगे तो एक सीधी लाइन में अक्षर आपके होंगे। तो पहला शब्द जैसे कठिन शब्द मिल गया, हमको पढ़ रहे थे, एषः नहीं, नया शब्द आया, तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया एषः। एषः का मतलब लिख दिया एक वचन में, यह। दूसरा शब्द हमको मिल गया है चषकः। चषकः शब्द का अर्थ यहाँ पर लिख दिया गिलास। इस तरह से शब्दों के अर्थ हम नोट करेंगे, सबसे पहला कार्य रहेगा। ये देखें आपके पाठ के अंत में भी शब्दार्थाः लिखा रहता है, संस्कृत में दिया रहता है, फिर हिंदी में दिया रहता है, फिर इंग्लिश में भी दिया रहता है। आप एक तरफ संस्कृत में शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ हिंदी में अर्थ लिखेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं जो पाठ के पीछे लिखा है वही लिख लूं या और लिखूं, तो ये आपके पाठ के पीछे जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं, और आप उसके अलावा भी जानते हैं कि शब्द का अर्थ हमें नहीं आता था, जो कि जानना चाहिए, पाठ से आप देख करके उसको भी नोट कर सकते हैं। तो शब्दार्थ अच्छी राइटिंग में हमें लिखना चाहिए। जब शब्दार्थ लिख लेंगे तो, क्योंकि एक बार जितने शब्द का आपको अर्थ आ गया, फिर दूसरे पाठ में उस शब्द का अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद हो गया है। तो बार बार एक शब्द का अर्थ हम थोड़ी याद करते हैं। एक बार अगर शब्द का अर्थ देख लिए, उसको अच्छे से याद कर लिए, तो फिर अगली बार वह शब्द कम हो जाता है। इस तरह से देखेंगे 15, 14, 20 जितने भी पाठ पढ़ते जाएं और उसमें अर्थ बढ़ाते जाएं, तो धीरे धीरे शब्द का भंडार बढ़ता जाता है और नए नए शब्द आते हैं, और जो पहले शब्द हम पढ़ लेते हैं, याद रहता है अगर, तो वह कम हो जाता है। तो सबसे पहले शब्दार्थ बनाएंगे। शब्दार्थ बनाने के बाद फिर हम शुरुआत करेंगे शब्दार्थ लिखने का। शब्दार्थ बनाने के पहले एक बात आपको मैंने सिखाया नहीं, अभी बताता हूं कि किस तरह से हम इंडेक्स बनाएंगे, क्योंकि इंडेक्स में
बनाने पर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ ज़्यादातर मिलता है, तो कैसे उसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम इंडेक्स बना रहे हैं पेज पर, तो लिख देते हैं हम लोग उसको अनुक्रमणिका। इस तरह से अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका मतलब होता है इंग्लिश में जिसको इंडेक्स कहते हैं, क्रम से अपनी बातों को कहना। इस तरह से अनुक्रमणिका बना दिए। अब अनुक्रमणिका में हम लोग पहले देखें, उसमें लिखते हैं सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर को संस्कृत में कहते हैं क्रमांकः। क्या कहते हैं? क्रमांकः। इस तरह से ये सीरियल नंबर है। फिर उसके बाद हम लोग डेट डालते हैं कि किस दिनांक को वो काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग संस्कृत में लिखते हैं दिनांकः। इस तरह से दिनांकः। और उसके बाद फिर पाठ आएगा, तो कौन सा पाठ है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, कौन सा पाठ है, इस तरह पाठ लिख देते हैं। और पाठ के बाद फिर पाठक लिखने के बाद अब हम आपको कॉपी जब चेक करते हैं तो उसमें ग्रेड देते हैं, जिसके कॉलम बनता है उसको हम लोग श्रेणी कहते हैं। फिर ग्रेड देने के बाद हम हस्ताक्षर कर देते हैं, साइन कर देते हैं। साइन ऑफ द टीचर लिखा रहता है वहाँ, इसको अगर संस्कृत में लिखेंगे तो कह देंगे शिक्षकस्य या अध्यापकस्य हस्ताक्षराणि। हस्ताक्षराणि इस तरह से लिख दी। फिर एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, ये कॉलम आगे उसके बढ़ाकर एक कॉलम बना लेंगे, उसको कहेंगे हम लोग, जब टीचर चेक कर देता है तो पेरेंट्स भी वहाँ पर साइन करते हैं, उसके आगे पेरेंट्स को अभिभावक आप कह देंगे, तो उसको लिख देंगे अभिभावक के हस्ताक्षर, उसको कहते हैं अभिभावकस्य, अभिभावक के हस्ताक्षराणि। हस्ताक्षर ये कॉलम इस तरह से अलग अलग कहे जाते हैं इनको। जो इंग्लिश में आप जानते हैं उसको जगह आप हिंदी में लिख लेंगे। अगर वहीं पर बना है तो उसके नीचे या ऊपर भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से बना करके इंडेक्स अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे क्रमांक 1 में अगर पाठ पहला सीरियल में दिनांक, किस दिनांक को पढ़े, प्रथम पाठ पढ़े हैं, प्रथम पाठ में पढ़े हैं, तो पाठ का नाम प्रथम है, यहाँ पर चेक होगा, यहाँ साइन हम कर देंगे, यहाँ पर उसके आगे यहाँ जगह यहाँ कम लिखी है बन जाएगा। आपकी कॉपी में लंबे उसमें जगह बना लेंगे, यहाँ पर फिर जब चेक हो गया हस्ताक्षर कराने